Good morning, students. Today we start our history portion. Our first chapter of history is when, where and how. Our focusing point are importance of history, what history tell us or sources of history. Now we start our chapter continuity and changes कि लगातार जो changes हो रहे थे, ठीक है, वो we have studied about the ancient period in 6th class कि हमने एंशियंट पीरियड के बारे में कहाँ पढ़ा, जो ऐतिहासिक जो काल था उसके बारे में कहाँ पढ़ा, 6th क्लास में पढ़ा. इन 7th क्लास वी विल स्टडी अबाउट द मिडाइवल पीरियड कि अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में, ठीक है, विच लास्टेड फ्रॉम कि उस कहाँ से वो 700 CE से स्टार्ट होके 1800 CE पे खत्म हुआ, ठीक है, और CE का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन इरा. दिस पीरियड दस ओवरकम 1100 years and in this period we will learn about new people, new culture and new political systems. कि इसके अंदर क्या हुआ कि लगभग 1100 साल, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है और इसके अंदर हम नए लोगों के बारे में, नए संस्कृतियों के बारे में और नए जो राजनीतिक सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, इस मिडाइवल पीरियड के अंतर्गत मैनी डिफरेंट कल्चर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड. At this time, India had trade relation with Arabia and many Arabs came to India as traders. कि मिडाइवल काल में, मध्य काल में भारत का जो कल्चरल इंट्रोडक्शन है, जो डिफरेंट कल्चर से हुआ और बहुत से लोग जो बाहर से आए, किनसे हुआ, जो लोग बाहर से आए, और जो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था वो अरेबिया के साथ था और बहुत से जो अरब्स थे वो भारत के अंदर व्यापारी बन के आए. और बाय द एंड ऑफ 100 CE तुर्किश हैड इन्वेडेड इंडिया. और जब 1000 ईस्वी के लगभग क्या हुआ, तुर्किश जो लोग थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया. एंड दिस इन्वेशन हैड लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक रिलीजन इन इंडिया. और इसी आक्रमण ने क्या हुआ, भारत के अंदर इस्लामिक जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसको भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कराया. बाय द 12th century, 12वीं सेंचुरी में इस्लाम हैड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज. कि जो इस्लाम धर्म है वो भारत की जो विरासत है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया, एक आंतरिक पार्ट बन गया. द इम्पैक्ट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर ओवर द सेंचुरीज कैन बी सीन इन प्रेजेंट डे इंडिया. और इन्हीं सभी के मिले जुला प्रभाव है भारत के अंदर आज के टाइम में. जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इंडिया एक, ठीक है, तो उस एक सेकुलर राज्य है, वो किस चीज के कारण है, वो इसी चीज के कारण है कि भारत के अंदर बहुत से लोगों ने आक्रमण किया और बहुत से धर्मों के लोगों ने आक्रमण किया और जो भी लोग यहाँ पे आए उन्होंने अपनी कोई ना कोई चीज यहाँ पे छोड़ दी, मतलब संस्कृति के बारे में है. दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. और इस वर्ष मतलब इस सेशन में, इस अपनी 7th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक मूवमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो उत्तरी भारत का हो चाहे वो दक्षिणी भारत का हो. इन नॉर्थ इंडिया द मिडाइवल पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द पालास, द प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूटास. कि इस मिडाइवल पीरियड के अंदर, इस मध्यकाल के अंदर भारत के अंदर जो एक राजनीतिक स्ट्रगल हुआ, लड़ाई हुई, वो किन किन के बीच में हुई, पाल जो राजा थे उनके बीच में, प्रतिहार जो थे उनके बीच में और राष्ट्रकूट के बीच में, ठीक है. इन द साउथ देयर वर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इन द केस ऑफ इंपीरियल चोलास हु सेंट ट्रेड मिशंस फॉर फार अवे कंट्रीज. कि जो साउथ के अंदर, दक्षिण, ये तो था नॉर्थ के अंदर जो ये लड़ाई हो रही थी 3 राजाओं के अंदर, पाल राजा के अंदर, प्रतिहार राजा के अंदर और राष्ट्रकूट के अंदर, ये हो रहा था उत्तरी भारत के अंदर. लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर क्या था कि जो राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट हो रहे थे, क्योंकि जो वहाँ के शायर जो
जो वहाँ शासन कर रहे थे चोल राजा, उन्होंने अपने व्यापारी दूर देशों तक भेजे थे। द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स वर द टू वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ मिडाइवल इंडिया, कि जो मुगल थे और जो दिल्ली सल्तनत थी वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे मध्य भारत के। अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बैटल्स दैट वर फॉट, we will also study about the development of art and architecture during this period, कि इस मध्य भारत के अंदर राजवंशों का आना, उठना और गिरना, मतलब कि एक राजा का राज्य शासन में आना और उनका शासन से चले जाना, इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रशासन का विकास था उसके बारे में, जो बैटल्स लड़ी गई उनके बारे में, उनके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह आर्ट मतलब साहित्य का, कला का, और जो चित्रकार आर्किटेक्चर मतलब कि जो वास्तुकला का इस काल में क्या क्या विकास हुआ। ठीक है। द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ओइंग टू कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूड थ्रू आउट द मिडाइवल पीरियड, कि इस मतलब कि विभिन्न संस्कृतियों के विलय ने क्या किया कि विभिन्न ग्रुप्स के जो पीपल थे, मतलब कि ये जो विलय हो रहा था कल्चर्स का, राजाओं का, इन सब ने क्या किया कि लोगों के जो ग्रुप्स थे, मतलब लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलवा दिया, संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे की जातियों में शादियां होने लगी, एक दूसरे के धर्मों को लोग अपनाने लगे, जिसको जो धर्म अच्छा लगता था वो अपनाने लगे, खाना पीना रहन सहन सब कुछ एक दूसरे के अंदर चेंज होने लगा। मैनी पॉपुलर इंडियन फूड आइटम्स आर प्रोडक्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट कल्चर्स, और भारत के जो बहुत से प्रसिद्ध खाने की चीजें हैं, खाने के जो फूड आइटम्स हैं, वो इन्हीं संस्कृतियों के मिलने का ही एक परिणाम है। फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं मुगलाई फूड आइटम्स, कि मुगल काल के जो फूड्स हैं जैसे कि पराठास, गुलाब जामुन, कबाब एंड बिरयानी हैव देयर ओरिजिन इन सेंट्रल एशिया कल्चर, कि ये सारे मध्य एशियाई भाग में मध्य एशियाई संस्कृति है, लेकिन आज ये भारत में भी मिलते हैं। सिमिलरली डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ लाइक सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, जरदोसी एम्ब्रॉयडरी, जरदोसी एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है सोने या चांदी की, जो अब जैसे कि कपड़े के ऊपर येलो येलो या वाइट कलर की आप देखते हो ना कढ़ाई हो रखी होती है, तो उसको जरदोसी एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। एंड कफ्तान्स आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ सच कल्चरल फ्यूजन, इसी विलय का ये रूप है कि कुछ लोग कुर्ता पजामा पहनते थे, तो किसी दूसरे धर्म के लोगों को कुर्ता पजामा अच्छा लगा तो उन्होंने वो पहनना स्टार्ट कर दिया, सलवार कमीज भी ऐसे ही। तो ये सारी एक दूसरे की जो कल्चर का विलय था उन्हीं का परिणाम है। दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और ये ही सब कुछ देखने को मिला जो कला और जो वास्तुकला है उनके काल उनमें भी देखने को मिला। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, की जो इंडो इस्लाम की जो वास्तुकला थी, वो इसका एक हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, गोल गुम्बज है। ठीक है। वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इज लैंडस्केप गार्डनिंग, और इन जो इस टाइम की जो ये आर्किटेक्चर थी, इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि उनके अंदर बड़े बड़े बगीचे होते थे। ठीक है। उर्दू वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन टू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ कल्चर इन द मिडाइवल पीरियड, और जो उर्दू भाषा थी वो भी मध्यकाल के अंदर ही अस्तित्व में आई, इन कल्चर्स के आपस में मिल जाने के परिणाम स्वरूप। द पीरियड विटनेसेस द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल टाउन लाइक हम्पी एंड मूसलीपट्टनम, और जो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की जो वाणिज्य और व्यापार का जो विकास हुआ, उससे हमें जो कॉमर्शियल टाउन, व्यापारिक टाउन जो अस्तित्व में आए, जैसे हम्पी और मूसलीपट्टनम, तो ये समय गवाह है इन टाउन्स का। ठीक है, कि इसी काल के अंदर ये टाउन्स बने थे। मैनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑक्योर्ड इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम,
और इस टाइम में बहुत सी डेवलपमेंट हुई समाज के अंदर। These include changes in the caste system, movements of people in the subcontinent and development in the tribal communities। कि जो धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों के अंदर बदलाव हुए, कि लोगों के अंदर जो ज़्यादा जाति प्रथा या धर्म के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति जो कम आस्था थी, उसके अंदर वृद्धि हुई। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ रिलीजन मैनी न्यू फिलोसफीज एंड मूवमेंट्स emerged during this period। कि इस टाइम में बहुत सी जो दर्शन शास्त्र और बहुत सी जो मूवमेंट हुए, किसको लेके, रिलीजन्स को लेके, कि किसी धर्म को अगर कम माना जाता था तो उसके लोगों ने इस टाइम पे मूवमेंट किए और लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। सम ऑफ दीज वर भक्ति, सूफिज्म एंड सिखिज्म। और इनमें से कौन कौन है? भक्ति या सूफिज्म या सिखिज्म, विच विल बी कवर्ड इन दिस बुक। इन सभी धर्मों को हम इस बुक में मतलब आगे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। नाउ वी डू आवर एक्सरसाइज। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल अप। मिडाइवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा था 700 CE टू 1800 CE। ठीक है। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद अरेबिया। By the end of 1000 CE, the Turkish has invaded India। के भारत के अंदर, भारत के ऊपर किसने आक्रमण किया था? तुर्किश ने आक्रमण किया था। By the 12th century CE, Daesh has become an integral part of Indian culture heritage। तो इस्लाम धर्म था वो। In North India, the medieval period was characterized by a long political struggle। किन किन के बीच राजनीतिक लड़ाई थी? पालास के अंदर, प्रतिहार्स के अंदर और राष्ट्रकूटास के अंदर। Now we do our true or false। Our first is many popular Indian food item are a product of mixing of different cultures। तो ये true है। Okay students, Indo-Islamic architectural style can be in architectural masterpiece like the Taj Mahal। की ये वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण क्या है? ताजमहल है। तो ये ट्रू है। द मिडाइवल पीरियड विटनेस द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल टाउन लाइक हम्पी एंड मुसलीपट्टनम। ये भी ट्रू है। आर्यवर्ता मीन्स द लैंड ऑफ आर्यास। ट्रू है। द पुरानास रेफर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज विंध्यंस। ये फॉल्स है, क्योंकि जो मिडाइवल पीरियड है वो, जो पुरानास है वो किस इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको किससे रेफर करता है? भारतवर्षम से। ठीक है। तो ये फॉल्स है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज एंड टॉपिक्स वेरी वेल। वी रीड आवर रिमेनिंग चैप्टर एंड डू आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।